आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैं सुबह के 4-5 घंटे किस तरह प्रोडक्टिव गुजार के अपने घर के कामों को इस तरह मैनेज करती हूँ कि सारे काम भी मेरे हो जाते हैं, दिन में रेस्ट करने का भी टाइम मिल जाता है और मुझे कहीं शाम में जाना पड़े तो मैं वहाँ भी जा सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको शाद रखे, आबाद रखे, जायज़ ख्वाहिशात आपकी पूरी करे। तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और अभी मैं गाड़ी में हूँ, तो माज़रत चाहूँगी अगर आप लोग थोड़े डिस्टर्ब होंगे साउंड से। तो मेरे पास टाइम था, अभी मैं फ़ारिग हूँ, तो मैंने सोचा कि इस टाइम का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो बस हम होम मेकर्स जो हैं, घर हों बाहर हों, हर वक्त बिज़ी ही होते हैं। अगर ना भी बिज़ी हो तो दिमाग में यही चल रहा होता है कि आज ये काम करना है, आज वो काम करना है। मेथी पालक का साग बना रही हूँ यहाँ पे। तो मेथी तो मैं ड्राई वाली डालूँगी, कसूरी मेथी, और इसके अलावा जो है फ्रेश में पालक डालूँगी। प्याज, लहसुन और अदरक को थोड़ा सा सौते करने के बाद अभी मैं स्पाइसेस डाल दूँगी। वही बेसिक स्पाइसेस हैं, लाल मिर्च, हल्दी, ड्राई कोरिएंडर पाउडर, और इसके अलावा मैंने आलू डाल दिए, नमक डाल दिया। साग में मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली हुई हैं, पिसी हुई लाल मिर्च नहीं डाली। कुटी हुई ज़्यादा अच्छी लगती है किसी भी टाइप के साग अगर बनाएं तो उसमें। तो बस अभी मैं पालक डाल दूंगी और साथ ही मैं जो है चावल स्टीम करूंगी। मैं एक दिन पहले ही प्लानिंग कर लेती हूँ दूसरे दिन की कि मैंने डेली रूटीन के अलावा कौन कौन से काम करने हैं और क्या खाना बनाना है। और ये है कि घर में 4-5 लोग हैं तो सबकी डिफरेंट चॉइसेस होती हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबके लिए जो है एक दिन में सब डिफरेंट चीज़ें बन सकें। आज बिरयानी भी मेरे पास बनी हुई थी और एक सालन भी था, तो इसीलिए उस सालन के साथ स्टीम राइस बना रही थी। और ये साग सबके लिए नहीं बना रही क्योंकि सबने नहीं खाना था। तो बस इसी तरह मैं मैनेज करती हूँ खाने को। कभी तो एक ही डिश होती है जो कि सबको अच्छी लगती है, तो फिर काफ़ी रिलैक्सेशन होती है मेरे लिए। उसकी वजह से ये होता है कि मैं बाकी बहुत सारे काम फिर इजीली कर सकती हूँ, तो काफ़ी मुझे टाइम मिल जाता है। तो नाश्ते के फ़ौरन बाद अगर खाना बन जाए ना तो पूरा दिन सुकून रहता है, स्ट्रेस फ्री। आप घर के जितने काम मर्जी हैं आप करें, एक सुकून सा होता है कि एक बड़ा काम है जो हो गया, क्योंकि खाना तो ज़रूरी है, उसके बगैर तो चारा नहीं है, वो तो बनाना ही है। तो मोस्टली मेरी ये कोशिश होती है कि मैं दिन में ही बना लूँ। बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर एक दिन पहले का है लंच तो फिर दिन में वो चल जाता है और फिर रात को कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। तो बस ये है कि सुबह के 4-5 घंटे आप सही से प्रोडक्टिव गुजार लें, लेकिन वो तभी हो सकते हैं कि आपकी नींद बिल्कुल पूरी हो, आप बिल्कुल फ्रेश हों। रात को जल्दी सोने की आदत डालें और जल्दी उठने की। मोबाइल कितना भी आपको अच्छा लगता है, आपको पसंद है यूज़ करना, लेकिन रात को उसे मोबाइल को रख दें, अपने आप को फोर्स करें। तो कुछ दिनों की बात होगी, फिर आपकी आदत मोबाइल यूज़ करने की रात को कम हो जाएगी, फिर आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएगी। तो सोने के टाइम पे ना यूज़ करें और टाइम पे सोएं। और सुबह उठ के भी बिल्कुल मोबाइल को हाथ ही ना लगाएं। अगर यूज़ करना शुरू करेंगे तो बस फिर कितने घंटे उसी में गुजर जाएंगे। तो मैं इसी तरह करती हूँ कि सुबह सुबह नाश्ता और उसके बाद खाने का मैं कर लेती हूँ। फिर डेली रूटीन के साथ साथ कहीं की डीप क्लीनिंग हो, कोई कबर्ड सेट करनी है, कोई ड्रार सही सेट करना है, कहीं की सफाई करनी है। लिविंग रूम तो डेली नहीं साफ़ होता, लेकिन कभी कभी तो उसकी भी ज़रूरत होती है साफ़ करने की। सुबह के 4-5 घंटे इस तरह दिल लगा के आप सारे जो मेन काम हैं जिनके बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं है वो करने ही करने हैं। सफाई हो गई, नाश्ता, लंच बना लिया, और अगर मशीन लगानी है, कपड़े ड्यू हैं तो कपड़े भी ज़्यादा नहीं इकट्ठे किया करें, वो फिर हफ्ते के पूरे बहुत ज़्यादा बर्डन लगता है, बहुत परेशानी होती है 3-3 मशीनें लगानी। मेरा तो ऐसा है कि मैंने एक बास्केट रखी हुई है अपने बेडरूम में साइड में ना, तो वो मैंने एक व्लॉग में दिखाई भी थी। तो वो बच्चे क्या करते हैं, उन्हें पता है कि गंदे कपड़े इस बास्केट में डालने हैं, तो वो बच्चे उसमें डालते रहते हैं। जैसे ही मुझे लगता है कि एक लोड हो गया तो बस मैंने कोई भी टाइम नहीं मैं देखती, सुबह है, दोपहर है, शाम है, रात है। तो रात के वक्त तो ज़्यादा इजी होता है क्योंकि आप फारग बैठे हुए हैं, आप उस वक्त लहसुन अदरक प्याज रेडी कर सकते हैं, दूसरे दिन के लिए खाने की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई भी मशीन का लोड लगा सकते हैं इस तरह। तो मैं क्या करती हूँ, मेरा कोई भी टाइम नहीं है, मैं डाल देती हूँ। जैसे रात को मैंने अगर
वाशर में एक लोड डाल दिया है, तो उस वक्त तो टाइम नहीं होता, वहाँ पेरेंट्स भी हैं, तो मैं नहीं चाहती कि वो डिस्टर्ब हो। ड्रायर में नहीं करती, लेकिन वो धुल जाते हैं। सुबह उठ के पहला काम मेरा ये होता है कि ड्रायर में डाल देती हूँ। जैसे ही वो सूखते हैं तो वो निकाल के मैं फैमिली रूम में रख लेती हूँ सोफे पे। तो फिर जब मैं किचन के काम करती हूँ साथ आके मैं उन कपड़ों को भी फोल्ड करती हूँ, और फोल्ड की हुई वहाँ पड़े हुए हैं, अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो वहाँ पड़े हुए हैं। फिर थोड़ा सा काम किया किचन का, फिर आके वो मैं बच्चों के कमरों में भी उनकी कबर्ड में सेट कर देती हूँ और अपने भी अपनी अलमारी में। तो इस तरह साथ साथ सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। शाम में मैं फ्री होती हूँ, और शाम में अगर मैं घर में हूँ शाम में या रात में टीवी देखते वक्त, तो उस वक्त फिर मैं दूसरे दिन के खाने की प्रिपरेशन भी साथ ही कर लेती हूँ। मेरे फ्रिज में अक्सर आपको पेस्ट फ्रीज़र में मिले ना मिले लहसुन का, लेकिन छीला हुआ लहसुन आपको ज़रूर एक बोल में, अदरक धुली हुई, लहसुन छीला हुआ, एक दो प्याज भी छिले हुए धुले हुए लेकिन कटे हुए नहीं होते। तो वो क्या होता है कि हमें सलाद के लिए भी काम आते रहते हैं, खाना पकाने में भी काम आते रहते हैं। टमाटर भी धुले हुए 3-4, तो एक हांडी का सामान मेरा रेडी होता है, तो मुझे बहुत आसानी होती है। फिर लाइफ में किसी भी काम में प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। घर के कामों में भी बहुत ज़रूरी है, आप ज़रूर कीजिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप जल्दी नहीं सोएंगे, जल्दी नहीं उठेंगे, आपका दिन 10-11 बजे स्टार्ट हो रहा है, तो फिर आपको दिन का पता नहीं चलेगा। आप रोज़ यही सोचेंगे, बोलेंगे कि दिन तो बहुत छोटे हैं, दिन बहुत छोटे हैं। वो छोटे इसलिए हैं कि आप अगर देर से स्टार्ट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली दिन छोटा लगेगा। तो 10-11-12 बजे तक तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। नाश्ता अगर 7 बजे कंप्लीट हो गया, उसके बाद खाना भी स्टार्ट हो गया 1.5-2 घंटे में। अगर एक दिन पहले आपने प्रिपरेशन की हुई है तो 1 घंटे में आपका खाना रेडी हो जाएगा। उसके बाद घंटा सवा घंटा सफाई पे लगता है, 1.5 घंटा चलें कर दें अगर घर बड़ा है तो पूरा घर तो साफ़ करना नहीं होता, तो वो सफाई कर ली। और सफाई से पहले आप एक लोड मशीन में डाल दें कपड़ों का, तो वो भी साथ धुल जाएंगे। और फिर सफाई से फारिग होकर कपड़ों को फाइनल कर दें।